जो ये मृत्यु का तांडव रोज देखने को मिलता है, उससे संसार के प्रति थोड़ी आसक्ति तो हो रही होगी। और अभी के काल की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। तो किसी भी परिस्थिति को जो भक्ति से जुड़े लोग हैं वो एक तरह से देखते हैं, और जो भक्ति में जुड़े नहीं हैं या जुड़ना नहीं चाहते, या वो भौतिक विचारों से जुड़े हैं, वो किसी और तरह से देखते हैं उसी परिस्थिति को, है ना? तो आवर एंडेवर इज टू गेट द विजन ऑफ डिवोटी। आप कैसा विजन चाहते हैं? एक भक्त का विजन चाहते हैं या एक संसारी व्यक्ति का विजन चाहते हैं? आप परिस्थितियों को कैसे देखने की ट्रेनिंग चाहते हैं? भक्त के माध्यम से। हाँ, एक भक्त की तरह देखना चाहते हैं। तो ये पूरी जो व्यवस्था है, शास्त्रों की व्यवस्था, भगवान की कृपा, ये उसी चीज के लिए, टू डेवलप दैट डिवाइन विजन। जैसे जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था अर्जुन को, तो बोला था कि यू आर नॉट कैपेबल ऑफ सीइंग मी इन दिस फॉर्म, हेंस आई एम गिविंग यू दिस डिवाइन विजन, है ना? दिव्य चक्षु दिए थे ना। यस। तो संसार की जो वास्तविक परिस्थिति है उसको देखने के लिए हमारे पास योग्य चक्षु नहीं है। योग्य चक्षु होते हैं भक्तों के। तो हम सब लोग जो भी प्रयास करते हैं भक्ति में, वो इसीलिए करते हैं ताकि हम पूरी व्यवस्था को भगवान से संयुक्त करके देख सके ना, हाउ इट्स कनेक्टेड टू कृष्णा। हम इसको गुड एंड बैड टाइम्स में देखते हैं, हम इसको फेवरेबल अनफेवरेबल में देखते हैं। कब तक? फेवरेबल अनफेवरेबल में हम तब तक देखते हैं जब तक हम ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि मटेरियल लाइफ में कुछ अच्छा भी होने वाला है। प्रहलाद महाराज की लाइफ में तो शुरू से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था, ग्रहण लग गया था उनके जीवन में। मैं वैष्णव महाराज का लेक्चर सुन रहा था, वो कह रहे थे भगवान कृष्ण का ग्रहण लग गया था उनके जीवन में शुरू से, जब से पैदा हुए तब से ऐसे घुस गए भगवान कि बस कुछ हो ही नहीं पाया और काम। तो ये है डिवाइन विजन। प्रहलाद महाराज ने कभी प्रार्थना नहीं की कि हम यहाँ की परिस्थिति आप थोड़ा ठीक कर दीजिए, मेरे पिताजी को थोड़ा ठीक ठाक कर दीजिए ताकि मैं ढंग से जी लूं। तो दैट इज डिवाइन विजन, दैट इज डिवाइन विजन। तो हम सबका प्रयास जीवन में यही होना चाहिए कि अपनी परिस्थितियों को सम्मान पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक अपनी परिस्थितियों का सामना करें, और विजन कैसे डेवलप करने की कोशिश करें? भक्तों जैसा विजन डेवलप करने की कोशिश करें। भक्त का विजन क्या होता है? वह भगवान के सभी कार्यों को भगवान की कृपा के रूप में देखता है। क्यों? क्योंकि वो मानता है कि ये जितने भी कार्य है वो भगवान की अध्यक्षता में चलते हैं। भगवत गीता का श्लोक है ना, कोई सुना सकता है कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में सारे कार्य हो रहे हैं? प्रकृति सूयते सचराचरम। जय हो। हे धनानेन कौन्तेय जगत दिव्य, है ना? तो ये बात को ठीक से समझना, ये बात को ठीक से समझना कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो अनजाने में नहीं हो रहा है, बाय एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, उसके पीछे एक डिवाइन डिजाइन है। और उसका डिवाइन डिजाइन क्यों है? क्योंकि उसके डायरेक्टर जो है इस पूरी मूवी के, वो स्वयं भगवान है। वो उन्होंने भगवत गीता में खुले में कहा है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। जो भी आपको दिख रहा है वो सब मेरी अध्यक्षता में हो रहा है। तो एक भक्त इस तरह अपना विजन डेवलप करना चाहता है जिसमें वो हर क्षण भगवान का दर्शन करे। और जो भक्त नहीं होता उसके लिए बड़ी समस्या है। उसके लिए समस्या क्या है कि वो हर वस्तु को अपने रिलेशन में देखता है। ये मेरे लिए फेवरेबल है, ये वरदान है, ये अनफेवरेबल है, ये अभिशाप है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है।
तो इसके बारे में भगवत गीता में एक श्लोक कहा है भगवान ने, ऐसे प्रवृत्ति के लोगों के बारे में क्या कहा है, वो कौन बताएगा? अहम कर्ता अहम भोगी। वह स्वयं को ही पूरी सृष्टि का केंद्र मानता है, और कुछ लोगों को अपने मित्र बताता है, कुछ लोगों को अपने शत्रु बताता है, और कुछ उपलब्धियों पे वो गर्व करता है, और कुछ और उपलब्धियों के प्रति अपनी आकांक्षा रखता है। तो ये डिफरेंस है विजन में, एक भौतिकतावादी व्यक्ति के विजन में और एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के विजन में। तो हम सबों का जीवन में यही प्रयास होना चाहिए कि हम एक डिवाइन विजन प्राप्त करें। लाभ क्या है? कोई कहेगा कि प्रभु जी आप विजन कितना भी डिवाइन कर लीजिए, इससे कोरोना तो नहीं भाग रहा। सबसे बड़ा चल मतलब जीव का, वो भी वेल इन्फॉर्म्ड जीव के जीवन में तो बहुत समस्या है। और जब से ये इंटरनेट, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और जितने मीडियम आ गए हैं कम्युनिकेशन के, जो अपनी समस्या नहीं वो भी समस्या बन के हमारी जहन में छाई रहती है, क्योंकि इतनी सूचना हमारे पास आ गई है इस संसार के बारे में। और इस संसार में शुभ की सूचना अधिक है, अशुभ की सूचना अधिक है। क्या है जनता की राय? ज्यादा घटनाएं शुभ हो रही हैं, ज्यादा घटनाएं अशुभ हो रही हैं। जो जो जिस दिशा में रह रहे हो वो अपने अपने दिशा की बात बताएं। एक दूसरे से बात करके आप पाएंगे कि गुड न्यूज बहुत कम है, दूसरे किस्म का न्यूज बहुत ज्यादा है। तो ये प्रॉब्लम है ना? तो जब पूरे संसार में अशुभ न्यूज ज्यादा है और भौतिकतावादी के मन में इस संसार से होप अगेंस्ट होप है, उसको उम्मीद है आज कोरोना है ना, कल वैक्सीन आ जाएगा, सब सही हो जाएगा, फिर से अपने प्लान में वापस। उसको लगता है दोबारा उसका जो अन्वेषण चल रहा था, आनंद की खोज, और वो भी इसी जीवन में, इसी धरती पर, है ना, तो उसकी आनंद की खोज दोबारा रिज्यूम हो जाएगी। तो उसको कहते हैं भौतिकतावादी व्यक्ति। वो भौतिक सुख के पीछे इतना पागल रहता है कि जब उसके तलाश में कभी कभी एक बूंद सुख मिल जाता है तो सोचता है माई लाइफ इज सक्सेसफुल, और जैसे ही वो बाढ़ देखता है, सुनामी देखता है दुख का, तो वो सोचता है सब बेकार है जीवन में। कभी कभी तो वो भक्त लोग भी पूछने लगते हैं, क्या प्रभु जी भगवान कब क्या परीक्षा ले रहे हैं हमारी, देख भी रहे हैं कि कहीं बिजी है? क्योंकि उसकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा पड़ गई है। वो सोच रहे कि भगवान को इसी काम के लिए तो हम लोग 16 माला करके निपटाते हैं सुबह सुबह। वो हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं उनको कि हम सुबह सुबह तुम्हारी 16 माला कर देंगे, तुम दिन भर मेरी इच्छाओं को पूरा करते रहना। पता नहीं कौन से शास्त्र में और कहां पे ये लिखा हुआ है। तो ये तो कम से कम उस व्यक्ति की बात है जो जिसको थोड़ा भक्ति समझ में आया, जो प्रयासरत है, कम से कम भोग के लिए ही सही वो भगवान के पास तो जा रहा है। जो बेचारा भोग भी नहीं पा रहा है, भगवान भी नहीं समझ पा रहा है, और ये सुनामी देख रहा है, उसको तो लगता है भैया दिस इज द डे, यही क्या कहते हैं वो, क्या दिन, इसका दिन कयामत का दिन। उसको लगता है कयामत का दिन आ गया है अब हमारे लिए, द डे ऑफ। तो situation is very different and feelings are very different when a person is not a devotee. तो हमारे जीवन का पूरा प्रयास ही यही होना चाहिए। ये जो भजन हम लोगों ने गाया नरोत्तम दास ठाकुर का, इसको आप गौर से समझने की कोशिश करें। नरोत्तम दास ठाकुर लैमेंट कर रहे हैं, लैमेंट पश्चाताप कर रहे हैं। क्या पश्चाताप कर रहे हैं? हरि हरि विफले जन्म गवाई। ये भगवान हरि कृष्ण, मैंने अपना जन्म क्या किया, विफल गंवा दिया। सफल गंवाना क्या होता कि मैं जल्दी से आपको सरेंडर कर दिया होता, लेकिन मैंने क्या किया, इसको विफल गंवा लिया।
क्यों विफल गंवाया उसका वो बता रहे हैं कि व्हाई ही इज फीलिंग कि विफल गंवाया। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया। अब भाई हम में से कई सारे लोगों को हम में से कई सारे लोगों को जो हम लोग इस कक्षा में बैठे हैं उसमें से भी कई सारे लोगों को लग सकता है कि ये राधा कृष्ण भजन का जो ये पूरा रोग संसार में बांटा जा रहा है तो इस्कॉन से ही शुरू हुआ होगा शायद है। और जो इस कमरे के बाहर है वो तो बिल्कुल मान के बैठे हैं कि दुनिया में इतना कुछ प्राप्ति के लिए पड़ा है फिर भी इन सब लोगों ने अपना जीवन नष्ट कर रहा है, ये कृष्ण का भजन कर रहा है। उनके लिए वो लैमेंटेशन है। ये क्या कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर? मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया। जीवन का की जो उपलब्धि है वो है राधा कृष्ण का भजन करना। क्यों उपलब्धि है? क्यों उपलब्धि है? आपको क्या लगता है कि राधा कृष्ण का भजन करने से हमको क्या फायदा होने वाला है? कोई मेरी मदद करेंगे मुझे समझने में? खुद ही समझ के मैं परेशान हो गया हूँ। आप में से कोई मदद करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। नरोत्तम दास ठाकुर ने यहाँ ऐसा क्यों कहा होगा? आगे और भी कहते हैं, जानिया सुनिया बिस खाइन, जानबूझ के मैंने जहर खा लिया। क्यों ऐसा कह रहे हैं? वो ऐसा कह रहे हैं इसलिए क्योंकि हेडोनिस्टिक लिविंग। प्रभुपाद आज सुबह मैं एक लेक्चर सुन रहा था, वो कहते हैं कि दिस एटीट्यूड कि किसी तरह थोड़ा सा धन अर्जित कर लो और इंद्रिय तृप्ति की कुछ व्यवस्था कर लो और जैसे तैसे जी लो, दिस इज कॉजिंग ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। दिस हेडोनिस्टिक लिविंग इज द प्रॉब्लम। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हमने अपने मनुष्य जीवन को इसमें खर्च करके कैसा काम किया है? जानबूझ के जहर खा लिया। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन से मेरे को लाभ हो सकता था। क्या लाभ हो सकता था जी? इसके माध्यम से मैं भगवान का भजन अगर कर लेता तो इस जो कष्ट का मेरा कारण है, क्या कष्ट का कारण है? हाँ, इस संसार में कष्ट का क्या कारण है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। यही है ना? ये तो कोरोना आने के पहले भी लिखा हुआ था और जब कोरोना चला जाएगा फिर भी ये बात सत्य रहेगी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। ये बनाने वाले ने पर्चा छोड़ा हुआ है कि यहाँ किस किस चीज से आपको मुलाकात होगी। बोले इस चीज से आपकी मुलाकात होगी, जन्म होगा, मृत्यु होगी, बुढ़ापा आएगा, बीमारी होगी, यही सब होगा, दुख होगा, दोष दिखाई पड़ेंगे, यही होने वाला है संसार। कहा ऐसा देखते हुए भी मैं भगवान के भजन में नहीं लग पाया हूँ, ये मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और बड़ा दुर्भाग्य क्या है? गोलोकेर प्रेम धना हरिनाम संकीर्तन रति न जन्मिलो केनोताय। ये जो धन होता है ना, हमारे पास पहले तो धन होता नहीं, पूरा मनुष्य जीवन हम खर्च कर लेते हैं उस धन को इकट्ठा करने में और उसको हम देने की चेष्टा करते हैं किसको? जो हम पे आश्रित है। हम भौतिक व्यक्ति भी जिनकी इतनी रुचि है इंद्रिय तृप्ति में, वो भी प्रयास करते हैं अपने आश्रितों के हित में कुछ धन देकर जाने की। लोग कहते हैं ना, अरे बाल बच्चे वाला आदमी प्रभु जी आपकी तरह थोड़े हूँ धोती पहन के इस्कॉन आ जाओ, है ना? सो व्हाट दे आर थिंकिंग कि मैं अपने डिपेंडेंट्स के लिए कुछ व्यवस्था कर लूं। तो जिस प्रकार हम भौतिक व्यक्ति भी सोचते हैं कि अपने डिपेंडेंट्स के लिए कुछ व्यवस्था कर ले, भगवान जिन्होंने घोषित किया भगवत गीता में अहम बीज प्रदप पिता, कहा है ना सभी जीवों के लिए कि मैं कौन हूं? सबों का मैं पिता हूं। तो एज ए फादर, एज ए रिस्पॉन्सिबल फादर, ही इज प्रोवाइडिंग दिस धन। क्या धन? हरि नाम संकीर्तन नामक धन प्रदान कर रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि दुख की बात यह है कि इसमें हमारी रुचि नहीं हो पा रही। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इसमें हमारी रुचि नहीं हो पा रही।
संसार विषा नाले दीवा निसी हिया जले। लास्ट वीक मैं चर्चा कर रहा था तो कोई कह रहा था क्लास में, प्रभु जी बहुत डर लगता है। जब आदमी को डर लगता है तो उसको, जैसे कंस को डर लग रहा था तो उसको नींद भी नहीं आ रही, उसको हर जगह कृष्ण कृष्ण दिखाई पड़ रहे थे। क्यों? उसको मालूम था कि ये मुझे कभी भी मार डालेगा, है ना। तो जब हमें जिस चीज से डर लगता है वो हमेशा हमारी स्मृति में रहता है, ठीक है। और हमारी स्मृति में अभी क्या है? चारों तरफ से मृत्यु का भय हमारी स्मृति में, तो हमको बहुत डर लग रहा है। नरोत्तम दास ठाकुर ने कई सौ साल पहले ये भजन लिखा। क्या लिखा है? संसार कैसा है? भगवान ने तो भगवत गीता में लिखा था, दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर उसके कई हजार साल बाद आके लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? संसार विसानले दीवानिसी जले जुड़ाईते न कोई उपाय। जो आग लगी हुई है संसार में, कह रहे संसार में आग लगा हुआ है। अरे हमको तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा था ये आग। जब हम बच्चे थे, बड़े हो रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, स्कूलों में पढ़ रहे थे और जीवन के बारे में मधुर मधुर स्वप्न बुन रहे थे, तो हमको तो ये आग कहीं दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन सच क्या है कि इस संसार के हर कोने में कोई ना कोई आग जल रही है जो किसी भी दिन धधक उठने की ताकत रखती है। संसार विषा नल, इस ये जो संसार है ये विष अनल कहते हैं आग को, है ना। इस आग से धधक रहा है। कैसा आग है? दीवानिसी हिया जल, दिन रात, दीवानिसी, दिन में भी रात में, हिया जल हृदय, दिन रात हृदय में ये आग जलता है। जुड़ाईते ना कोई न उपाय। तो आग को बुझाने के लिए क्या करना पड़ता है? उस पर जल डालना पड़ता है, तब जाके वो आग बुझता है। तो कहते हैं इस आग को बुझाने का मैंने कोई प्रयास ही नहीं किया। मैं इतना अभागा हूं कि मैं इग्नोरेंट रहा इससे, और इस आग को बुझाने का कोई प्रयास नहीं। ब्रजेंद्र नंदना जई सची सूत होइलो सेई बलराम होइलो निताई। जो ब्रजेंद्र नंदन, जो ब्रजेंद्र नंदन है वही आज सची सूत, माता सची के गर्भ से जन्म लिया है। जो ब्रजेंद्र नंदन है वो सची सची माता के गर्भ से जन्म लिया है। और जो बलराम है वो निताई बनकर प्रकट हुए हैं। और किस कार्य के लिए प्रकट हुए हैं? दीनहीन जातो छिलो, दीनहीन जातो छिलो। दीन किसको कहते हैं? दीन, फॉलन, है ना। दीनहीन, हमको याद है कि आ, आ, जब कोई वस्त्र अच्छा नहीं पहनता था या लापरवाह रहता तो लोग कहते क्या दीनहीन की तरह घूम रहे हो। तो भौतिकतावादी व्यक्ति दीनहीन का एक्सटर्नल अपीयरेंस से जोड़ता है। और यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं? दीनहीन जातो छिलो, जितने भी संसार के पतित अधम लोग थे उसका उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। कौन? बलराम और ब्रजेंद्र नंदन, जो इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस हरिनाम के द्वारा उन्होंने सभी पतितों का उद्धार कर दिया है। पतित, पतित का मतलब क्या होता है? गिरा हुआ। अरे आप सब तो बैठे हैं, अपनी कुर्सी पे बैठे होंगे, अपने बिस्तर पे बैठे होंगे, आप गिरे थोड़ा है। आपको क्या लगता है आप गिरे हैं? नहीं गिरे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ यही प्रॉब्लम है।
ये कंपार्टमेंट डब्बे में बंद करके आप नहीं रख सकते कि कभी जब आपका मन खुश हुआ तो आपने इलायची का डब्बा खोला और एक मुंह में खा लिया और बस खत्म। आध्यात्मिक ज्ञान ऐसी वस्तु है जो आपके जीवन के हर पोर में घुसने का प्रयास करता है, और जब आप उसको रोकने का प्रयास करते हैं तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मैं बाहर तो एक मटेरियलिस्टिक लाइफ जीता हूं, लेकिन सैटरडे संडे में तिलक कंठी लगा के बैठ जाता हूं यहाँ पे। तो यू स्टार्ट फीलिंग दैट पेन, पिंच, रबर को जैसे आप खींचो दोनों तरफ से, जो तनाव होता है ना, वो तनाव आपके मन में होने लगता है। आध्यात्मिक जीवन ऐसी वस्तु है, आध्यात्मिक जीवन किसी एक कोने में नहीं रुकता, ये आपके पूरे जीवन शैली, पूरे जीवन यापन के तरीके में घुसता है, और जब तक वो उसको पूरी तरह परिपूर्ण नहीं कर देता, वो आपको छोड़ता नहीं। आप उसको छोड़ने का भी प्रयास करिए। सबसे बुरी बात यही है, सबसे बुरी बात या अच्छी बात कह ले कृष्णा कॉन्शियसनेस का यही है। क्या है? आपने भले ही फैशन में कृष्ण का हाथ पकड़ा हो, कभी आप भले ही आपके पास फ्री टाइम था, आप कभी हरिनाम को चले गए, किसी फीस्ट में जाके आपने प्रसाद पा लिया, कभी आपको किसी का लेक्चर पसंद आ गया, आपने मोटिवेशनल लेक्चर समझ के सुन लिया होगा, आपने शायद ऐसे किया होगा, लेकिन भगवान ने नोट कर लिया है उस बात को। और वो जब किसी को नोट करते हैं ना, तो वो आदमी हाथ छुड़ा के भी जाना चाहे तो भगवान उसको नहीं छोड़ते। तो ये आध्यात्मिक जीवन का एक विलक्षण चीज है कि हम अगर प्रयास भी करें इससे भागने का, तो ये आध्यात्मिक जीवन हमको नहीं छोड़ता है, हमें अवसर देता ही रहता है। लेकिन अगर हम शुद्धता बढ़ती है तो हमको वो दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार भगवान हमारे लिए रास्ता बना रहे हैं ताकि हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर सकें। और जब हम आध्यात्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ रहे होते तो हमको लगता है क्यों जीवन में संकट ही संकट आता जा रहा है। और भी ज्यादा लगता है, कहते हैं कि अरे मैं तो कम से कम थोड़ा करता भी हूं, कुछ कुछ न 16 चार ही करता हूं, माला तो करता हूं ना, तो भगवान में इतने जो दुनिया में पाप कर रहे हैं वो सब तो मौज कर रहे हैं, हमारे ही पीछे पड़ गए भगवान, हम ही पे पूरा गीता सिद्ध करेंगे क्या? तो जब हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं तो अपनी जीवन की तपस्याओं को देखकर ऐसे विचलित हो जाते हैं। अर्जुन के सामने भगवान ने कितनी बड़ी तपस्या डाल दी। अर्जुन लड़ना नहीं चाहते थे और उनके सामने एक पूरा युद्ध इकट्ठा कर दिया था। कैसा युद्ध इकट्ठा कर दिया था? आज भी कोई बहुत बड़ी लड़ाई हो जाए तो लोग कहते हैं ऐसा वैसा नहीं, पूरा महाभारत हो गया वहां पे। तो महाभारत जैसा युद्ध उसके सम्मुख खड़ा कर दिया था अर्जुन को। आई बिलीव हम में से किसी के जीवन में भी महाभारत जैसी संकट नहीं आई होगी, है ना? तो लेकिन फिर भी भगवान ने उस पूरी परिस्थिति को क्यों खड़ा किया अर्जुन के सामने? क्योंकि अर्जुन का उद्धार होना था और अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान अपने आध्यात्मिक मिशन को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो गीता का उपदेश दिया जाना था। तो जब तक अर्जुन ये सोच रहे थे कि शायद गलतफहमी में भगवान इस परिस्थिति में हमको डाले हैं, और एक बार तो ये भी कहते हैं कि अच्छा हुआ भगवान मुझे याद आ गया, नहीं तो हम दोनों पाप कर बैठते। तो जब तक वो इन सारी परिस्थिति को अपने परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तब तक वो इसका आकलन इस तरह करते हैं। तो भगवान ने फिर उनको दिव्य चक्षु प्रदान किया, तब वो एक भक्त की तरह देखने लगे। एक भक्त कैसे देखता है परिस्थिति को? जिसमें वो देखता है कि भगवान एकमात्र नियंत्रक हैं और बाकी सब उनके दास हैं। जैसे ही भगवान को ऐसे रोल में उन्होंने देखा, बस उसके बाद उनको कोई डाउट नहीं रहा, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा? करिष्ये वचनम तव, जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा, है ना? तो ये हमें सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आता भी है तो हमें जानना चाहिए, इस बात पे भरोसा रखना चाहिए कि ये भगवान ने उपस्थित किया है हमारे किसी हित को साधने के लिए। तो हमें बहुत ही धीरज से, दृढ़ता से
और श्रद्धा पूर्वक उसको स्वीकार करना चाहिए और अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत जुत करुणा करो हो एक बार। कहते हैं जो हुआ सो हुआ भगवान, जैसे भी अब तक कटा मेरा कट गया, अब लेकिन आप मेरे पे करुणा करो। नरोत्तम दास कहे ना ठेलियो रांगा पाए। रांगा पाए, भगवान का पैर। कितने लोगों ने भगवान का चरण, जब हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान के विग्रह का हम दर्शन करते हैं, तो आप बहुत गौर से देखेंगे तो भगवान के पैर में पिंक या रेड कलर का रंग लगा रहता है। देखा आपने गौर से? तो नरोत्तम दास ठाकुर यही कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं उस चरणों में शेल्टर लेना चाहता हूं, तो इस बार आप देख लेना, इस बार उस अपने रंगे हुए पांव से मेरे को ठेल मत देना, मतलब हटा मत देना। अब आपके साथ ही मेरे को रखना, अपने चरणों में रखना। ठीक है? तो ये हमारा भाव होना चाहिए, एक भक्त का ये भाव होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग जो आज की चर्चा तय की थी। प्रभु जी, आज की चर्चा हम लोगों ने क्या तय की थी? व्हाट वाज आवर टॉपिक? हाँ, अरे बोल। जो लाइफ इज स्पिरिचुअल मटेरियल। Whether our life is material or spiritual, यही था ना? तो विचार के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग भी इन पॉइंट्स पे विचार करिए और गौर से सोचिए कि कहां टिकता है। मतलब तराजू पे रखिए इन विचारों को एक तरफ, और एक तरफ अपने जीवन को रखिए और देखिए कि कहां है। जब तक खुद स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब होता है इसका संबंध मेरे से है। क्यों मेरे से है? मैं स्पिरिट हूं, मैं बॉडी नहीं हूं। स्पिरिचुअल का मतलब होता है इट्स रिलेटेड टू मी एज ए सोल। तो हम जितना भी ज्ञान अर्जन कर लें, जो भी चर्चा कर लें, लेकिन उसका तत्व या निचोड़ क्या है? मेरी जिंदगी में इसमें से कितना लागू हुआ। अगर मुझे जानकारी भरपेट है, लागू कुछ नहीं हुआ, तो श्रमेव ही केवलम, केवल और केवल मात्र श्रम ही हो जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के विचार के लिए कुछ पॉइंट्स प्रस्तुत करता हूं। देखिए, शायद आपको कुछ इसमें फायदा मिले। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, प्लीज बेयर विथ मी। और स्क्रीन में दिखाई पड़ता है तो मुझे बताइए प्लीज। यस प्रभु जी। ओके। जो लोग मतलब भाषा को लेके परेशान हो, बिल्कुल नहीं परेशान होइएगा। मैं बैठा हूं इस भाषा और आपके बीच में, इसलिए डोंट वरी एट ऑल। कुछ श्लोक जो उनके प्रेयर से हैं। किनके प्रेयर से हैं? प्रहलाद महाराज के प्रेयर से। प्रहलाद महाराज ने किसके लिए प्रार्थना, किनसे प्रार्थना की थी? प्रहलाद महाराज ने किससे प्रार्थना की थी? प्रहलाद महाराज के कौन से प्रेयर बहुत फेमस है? विष्णु भगवान। नृसिंहदेव भगवान से प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की थी, है ना? तो उसमें से कुछ श्लोक मैं आपकी विचार के लिए आपके सामने रखता हूं, फिर आगे इससे चर्चा करते हैं हम लोग। एक श्लोक है, सत्वम ही नित्य विजितात्म गुण स्वधाम्ना कालो वशीकृत विसृज विसर्ग शक्ति चक्रे विसृष्ट मजेश्वर षोडसारे निष्पीड्यमानम उपकर्ष विभो प्रपन्नम। तो इसके अर्थ में प्रभुपाद लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ट्रांसलेशन: ओ माय डियर लॉर्ड, ओ सुप्रीम ग्रेट,
you have created this material world of 16 constituents, but you are transcendental to their material qualities. In other words, these material qualities are under your full control and you are never conquered by them. Therefore, the time element in your representation, my Lord, O Supreme, no one can conquer you. As for me, I am being crushed by the wheel of time element in your. Therefore, I surrender fully unto you. Now kindly take me under the protection of your lotus feet. प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, यह जो 16 तत्वों से आपने इस पूरी सृष्टि की रचना की है, किसकी? मटेरियल वर्ल्ड की। कहते हैं आपने इसकी रचना तो की है, लेकिन आप इससे बिल्कुल परे है। यू आर अनअफेक्टेड। कैसे अनअफेक्टेड है? क्योंकि काल के रूप में आप इस पूरे चक्र को चला रहे हैं एंड यह काल मुझे ग्रसित किए जा रहा है। आप गौर से सोचिए, हमारे जीवन का भी कष्ट यही है ना, कि ये काल हमको छोड़ नहीं रहा है। प्रहलाद महाराज कब आए थे? सन 1900, सन 1000 BC, AC, AD, PD कितना लगाएंगे? कब आए थे? उन्होंने ये प्रार्थना की है भाई। ये कोरोना को देखते हुए नई प्रार्थना नहीं ऐड की गई है भागवतम में। किसी परिस्थिति से हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ शास्त्रों का अध्ययन करना है। अध्ययन करते ही हमारे मन से समस्त प्रकार के भय भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। भगवान ने कहा यही तरीका है। मेरे जो भक्त होते हैं वो निर्भय होकर रहते हैं इस सृष्टि में। इस सृष्टि में भी मेरे भक्त निर्भय होकर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो माइंड होता है ना, वो फुल्ली इंग्रॉस्ड होता है। किस बात से? मेरी कथाओं के श्रवण कीर्तन से उनका मन पूरी तरह, जैसे मुरब्बे को रस में डालते हैं तो हर पोर पोर में पहुंच जाता है ना, ऐसे हमारे मन में अगर पूरी तरह से कृष्ण कथा बसने लगे तो संसार में आग लगे फिर भी हमको कोई असर ही ना। संसार में अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं से हम प्रभावित होते हैं। यह दर्शाता है कि हमारे श्रवण में अभाव है, हमारे कीर्तन में अभाव है ना। तो ये जो अभाव है उसके कारण हम भयभीत होते हैं। परिस्थितियों में कोई ताकत नहीं है कि हमको भयभीत करे। क्यों? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का मूल स्वरूप जो है वो कृष्ण का दास है। उतना पावरफुल हिरण्यकश्यपु, 3 लोकों पे जिसका आधिपत्य, जिसने इतना बड़ा वर लेके रखा था, जिसकी अधीनता में सारे देवी देवता कार्य कर रहे थे, जिसकी सेवा बड़े बड़े महात्मा चंवर डुलाते थे जिसके सामने, जिसको इंद्रिय तृप्ति के भोगों में कोई बाधा नहीं थी, कोई लिमिटेशन जिसके ऊपर नहीं था, वह व्यक्ति भी भय से त्रस्त था। किस भय से त्रस्त था? कि ये छोटा सा बच्चा ये मेरे से डर क्यों नहीं रहा है। उसको इस बात से बहुत डर लग रहा था कि वो क्या चीज है जो इसको ताकत दे रही है। तो उन्होंने फुसला के पूछा भी उसको, अच्छा बताओ वो कौन है जो तुमको ये ताकत प्रदान करता है? मेरे सामने अभय होकर खड़े होते हो तुम, है ना। तो संसार में अभय होने का तरीका है, ये काल के प्रभाव से हर व्यक्ति प्रभावित है। तो जो व्यक्ति अपने आप को जीवन में अप्रभावित रखना चाहता है वो बेसिकली मूर्ख है। इस सृष्टि का डिजाइन ऐसा है कि समय का प्रभाव सब पर पड़ना ही पड़ना है। तो प्रहलाद महाराज इस बात से चिंतित नहीं है कि हम पर काल का प्रभाव पड़ रहा है ना। वो क्या कह रहे हैं कि मैं देख पा रहा हूं
कि सब कुछ को कैसे काल के रूप में आप नियंत्रित कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपके चरणों में क्या करना चाहता हूं, सरेंडर करना चाहता हूं। तो हम अगर जीवन में अभय होना चाहते हैं, भय से बचना चाहते हैं, तो हमें भी भगवान को जल्दी से सरेंडर कर देना चाहिए। ठीक है, अभय होने का ये तरीका है। परपर्ट में प्रभुपाद कहते हैं, the wheel of material miseries is also a creation of supreme personality of Godhead, but he is not under the control of material energy, rather he is the controller. Prahlad Maharaj prayed to the Lord, no one can save me. हमारे मन में क्या रहता है, चलो इतना झमेला है तो भी फिर भी क्या हुआ, मेरे पास कुछ तो व्यवस्था है, कुछ तो मैं कर लूंगा, और कुछ नहीं, ट्विटर पे ट्वीट करके सहायता जुटा लूंगा, व्हाट्सएप कर लूंगा, फेसबुक से कर लूंगा। ये जो हमारा पर्सनल प्रयास पे जो हमारा कॉन्फिडेंस है, दैट इज किलिंग अस। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हमें प्रयास में कमी करनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि प्रयास करते हुए भी हमें आश्रित भगवान पे रहना चाहिए। जब हम भगवान पे आश्रित होना छोड़ देते हैं तो हम डर से भर जाते हैं। ठीक है, तो माया continuously imposes the conditioned soul the suffering of threefold miseries. माया का एक काम है भाई, उसकी ड्यूटी है कि वह संसार में जीवों को कष्ट देता है। ठीक है, तो अगर हमें कष्ट हो रहा है, इसका मतलब माया अपना काम ठीक कर रही है। जीवात्मा ने अपना काम ठीक करना चाहिए, तब वो माया के कष्ट से बच जाएगा। जीवात्मा को क्या काम करना है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जीवात्मा ने बहुत सारे हॉबी खोल रखे थे। अभी जब टाइम नॉर्मल हो गया था तो जीवात्मा जगह जगह रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा था। जीवात्मा जगह जगह वो विदेश विदेश टूर करने लगा था। अब देश में घूम को उसको सुख नहीं मिल पा रहा था, उसको छोटी मोटी नौकरी से काम नहीं चल रहा था। वो चाह रहा था कि बड़े बड़े कल कारखाने फैक्ट्रियों में शहरों में जाऊं, मैं वहां से अधिक धन कमा के लाऊं, तब मैं जीवन में सुख की व्यवस्था करूं। ये तो भला हो इन भौतिक परिस्थितियों का, उसने ऐसा सताया कि हमको समझ में आ गया कि दीज ऑल आर यूजलेस। तो हमारा काम यह है, चाहे हम जहां पे भी हैं, हमें पूरी तरह से भगवान को सरेंडर्ड होकर रहना चाहिए, क्योंकि उसी व्यक्ति को भगवान गारंटी देते हैं। क्या गारंटी देते हैं, मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि। अरे रुपये के नोट पे देखा है, मैं वचन देता हूं। भगवान वचन दे रहे हैं भाई, एफिडेविट दे रहे हैं, डाल रहे हैं आपके सामने कि तुम मुझे सरेंडर करो, मैं तुमको मोक्ष दूंगा इन सारे डरों से। तो लेट अस सरेंडर, है ना, लेट अस सरेंडर। हमें उनकी बात माननी चाहिए। आगे एक वर्ड आया है निष्पीड्यमानम। निष्पीड्यमानम, इस पे बहुत डिटेल में प्रभुपाद ने लिखा है। निष्पीड्यमान कहते चटनी बन रहा है हमारा, क्रस्ट। कौन क्रश कर रहा है है ना, वो बाजार में मिलता है एप्पल क्रश, लीची क्रश। ये जीवात्मा क्रश है। तो जीवात्मा को क्रश कर रहा है, कौन कर रहा है, काल क्रश कर रहा है ना। Every living entity in the material condition is actually being crushed again and again, and to be saved from this position one must take shelter of the supreme personality of God, है ना। जब किसी को कहो, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत नहीं समझता, उसको कहो अगर कि भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ती है, जीवन के लिए बहुत अच्छा है, तो उसमें वो तुरंत ही कूद के बोलता है, अरे भगवत गीता पढ़ी नहीं है, मतलब मालूम तो है ना उसमें क्या है ना, क्या है उसमें, कर्म किए जा, फल की चिंता क्यों करता। सबको मालूम है इंडिया में भगवत गीता, सबको मालूम है। ये हमको ही गलत फहमी है कि हमको मालूम है, सबको मालूम है भगवत गीता। और ज्यादा तो उसको पता है जिसने एक बार भी छुआ नहीं है और एक पन्ना भी पढ़ा नहीं है, उसको सबसे ज्यादा पता है। इतना फिल्मों में उसने गाना सुना है, इतना फिल्मों में गाना सुना है उसने। तो ये जो हमारी परिस्थिति है कि जो भौतिक परिस्थिति हमें निरंतर सता रही है, हमारा कचूमर निकाल रही है, हम
उससे भी लाभ की उम्मीद लगाए रोज प्रयास करते हैं, बार बार हराए जाने पर भी हम दोबारा प्रयास करते हैं, लेकिन कहाँ प्रयास करते हैं? इसी भौतिक जीवन में सुख पाने। किस भौतिक जीवन में? जिसके ऊपर भगवान ने लेबल करके रखा है दुखालयम शाश्वतम, है ना? तो चश्मा होते हुए भी अंधे वाला काम कर रहे हैं हम। तो फिर वो वाइट जो है ना स्पॉट, इसीलिए हमें बहुत ये डार्क बात हो गया। गौर से समझना चाहिए। अगले श्लोक में कहते हैं, बहुत मतलब आप लोग भागवतम, प्लीज आप लोग से प्रार्थना है, भागवतम खरीदिए, भागवतम पढ़िए। जीवन में भय से बचने का और कोई तरीका नहीं। भर दीजिए जीवन को भागवतम से, बस बात खत्म। जीवन को भागवतम से भर देंगे, जितना अशुभ चीज है भाग जाएगा, जीवन रहते हुए भाग जाएगा, जीवन के बाद भाग जाएगा। दोनों ही स्थिति में आपकी जीत है। क्यों? ये जीवन मिला ही इसी काम के लिए है कि जीवन को भागवतम से भर दिया जाए। क्या कहते हैं? दृष्टा मया दिवी विभो अखिल धिष्य पाना आयु श्रियो विभव इच्छन्ति यान्योन्यम जे अस्म पितुः कुपितहास विजृत विवृत भू विस्फुर्जितेन लोलिता स तू ते निरस्त। बाप रे बाप! जो व्यवस्था प्रहलाद महाराज के पिताजी ने की थी इस सृष्टि को भोगने के लिए, उसका आपको क्या लगता है कितना % व्यवस्था आप लोग कर पाए हैं अभी तक पूरे प्रयास के द्वारा? आप लोगों ने भी कोई गर्मी के मौसम में आपका घर सर्दी ही रहे ऐसी कोई व्यवस्था कर ली है क्या? प्रहलाद महाराज के पिताजी के पास ये व्यवस्था थी। देवताओं को कहते थे कि भाई मुझे जो टेम्परेचर और मौसम चाहिए वही देना पड़ेगा। किसी भी पेड़ से कोई भी फल देने को विवश करते थे, उनका इतना प्रताप था। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने अपने पिताजी की पूरी व्यवस्था देखी। माय डियर लॉर्ड, people in general want to be elevated to the higher planetary system for a longer duration of life, opulence and enjoyment। अभी भी जो लोग करुणा में जा रहे हैं तो एक दूसरे को क्या कह रहे हैं? वैकुंठवास मिले। है? जीते जी भी लोग कहते हैं कि हम आनंद से भर जाए। तो वो कह रहे हैं कि हे भगवान, लोग ज्यादातर इस संसार में क्या चाहते हैं? आयु लंबी चाहते हैं, है ना? ऐश्वर्य खूब चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? खूब आनंद चाहते हैं। तो हमारा तो एक्सपीरियंस नहीं है। हम तो ज्यादातर लोग इस संसार में स्ट्रगल करती हुई फैमिली से आए हैं और थोड़ी थोड़ी व्यवस्था कर ली है, अपना थोड़ा थोड़ा घोंसला तिनका सब इकट्ठा कर लिया। लेकिन प्रहलाद महाराज के सामने ये प्रॉब्लम नहीं था। वो त्रिलोक के स्वामी का बेटा थे, जिसके पास भोग ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं देखी थी। तो अगर वो कह रहा है, जब वो कहेगा तो हमको मानना ही पड़ेगा। वो कह रहा है, क्या कह रहा है? कि मैंने ये सारी व्यवस्था मेरे पिताजी को करते हुए देखा था और उनको भोगते हुए भी देखा था। हाँ, when my father was angry and he laughed sarcastically at the demigods, they were immediately vanquished simply by seeing the movement of his eyebrows। कहते थे कि मेरे पिता का वो ऐश्वर्य था कि मेरे पिताजी एक बार भ्रुकुटी भी हिला दे तो देवतागण उसी में ध्वस्त हो जाते थे, तितर बितर। कोई उनके सामने खड़ा नहीं होता था। लेकिन मेरा ऐसा ऐश्वर्यशाली पिताजी भी, उसका क्या हुआ है? आपने नाखून से उसका सर्वनाश कर दिया। उसकी उतनी बड़ी व्यवस्था आपने नाखून से छिन्न भिन्न कर दिया। तो जब उतनी बड़ी व्यवस्था का यही अंत है तो भगवान, मुझे ये व्यवस्था नहीं चाहिए। मैं आपके चरणों में सरेंडर करना चाहता हूं। फिर आगे कहते हैं वो, तस्मात् अमुः तनुभृतम अहम आशीष, क्या है?
आशीष, एक सेकंड। आयुषितम विभव इंद्रिय विमान विरिंचियात नेक्षामि ते विलुलितान उरु विक्रमेण कालात्म नोपनयम माम निज भृत्य पार्श्वम। अब प्रहलाद महाराज का तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया भगवान से। देवताओं ने तो पहले प्रार्थना की थी ना कि हिरण्यकश्यप ने बहुत तंग करके रखा है, आप आ जाइए। तो भगवान ने सिर्फ आश्वासन दिया, बोले अभी नहीं आऊंगा। क्यों? मैं आऊंगा अपने भक्त के लिए आऊंगा, ठीक है ना। तो प्रहलाद महाराज का तो डायरेक्ट कनेक्शन हो गया था भगवान से। लेकिन वो प्रहलाद महाराज भी भगवान को क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या चाहिए आपसे? माय डियर लॉर्ड, now I have complete experience concerning the worldly opulence, mystic power, longevity and other material pleasures enjoyed by all living entities from Brahma to the ant। कहते हैं इस संसार के समस्त भोगों के बारे में मेरा ज्ञान पीएचडी हो गया है इस पे मेरा। मैंने अपने बाबूजी को सब करते देख लिया और उसका नतीजा भी देख लिया। ब्रह्मा से लेके चींटी तक का हाल देख लिया इस पूरी सृष्टि में। हमको तो लगता है कि अगर हम गांव से आते हैं तो हमको लगता है शहर जाके देखना चाहिए कि कैसे जीते हैं लोग। हमारा तो 30-40 साल उसी में खर्च हो जाता है, बाद में पता चलता है कि हम गांव में ही ठीक थे। जो शहर में रहता है वो सोचता है कि अच्छा मैं छोटे शहर में रह गया, मैं मेट्रो में रह के देखता हूँ वहां पे कैसा जीवन है, वहां शायद बेहतर होगा। कई साल हमारे उसी में खर्च हो जाते, तब जाके पता चलता है तो यहाँ तो ना सब्जी मिलती है ढंग की, ना फल मिलता है ढंग का। छोटे शहर में सब ग्रीन सब्जी, हर पत्ते वाली सब्जियां मिलती थी, यहाँ सब कुछ कंटेमिनेटेड है, पानी भी खराब। मेट्रो में रह गए तब उसको लगता है नहीं नहीं भारत में प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा विदेश में रह के देखता हूँ, वहां शायद स्थिति बेहतर है। तब तक उसकी आयु पूरी हो जाती है, विदेश पहुंचता है, वो सोचता है कि अब अच्छे से भोगूंगा मैं। तब उसको पता चलता है कहीं भी रहूं लेकिन आयु अपना काम कर रहा है और ये सब खत्म हो जाना है, मेरे भोग के लिए कोई रुका नहीं रहेगा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैंने सब देख लिया भगवान, इस पूरी सृष्टि का खेला मैंने पूरा देख लिया। अभी बंगाल में इलेक्शन हुआ, सब लोग बोल रहे थे खेला हो, अभी सबसे बड़ा खेला भगवान करते हैं जिसमें हम सब पात्र हैं। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मैंने ये पूरा खेल देख लिया भगवान, अब मुझे बिल्कुल आप कहीं और न उलझाइए। क्यों? कहते हैं एज पावरफुल टाइम यू डिस्ट्रॉय देम ऑल। काल के रूप में आप सभी का खेल खत्म कर देते हैं, उसकी सारी भौतिक व्यवस्थाओं को खत्म कर देते हैं, उसकी आयु को खत्म कर देते हैं, उसकी भोगने की शक्ति को खत्म करते हैं, उसके भोगों को खत्म कर देते हैं। यही सबके जीवन का सच है, ठीक है। तो वो कहते हैं भगवान मुझे इससे कोई मतलब नहीं, देयरफॉर बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस आई डू नॉट विश टू पजेस देम। मैं इसमें से कुछ भी नहीं चाहता हूं। फिर क्या चाहता हूं? माय डियर लॉर्ड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लेस मी इन टच विद योर प्योर डिवोटी। ये भी नहीं बोलते कि भगवान अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए मेरे को, अब जब मुलाकात हो ही गई है, जब कोई जरूरत होगी मैं आपको डायरेक्टली डायल कर लूंगा। ये नहीं कह रहे हो। एक भक्त का ये लक्षण होता है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था अपने परिचय में? दास दासानुदास। उन्होंने कहा मैं क्या हूं? मैं 4 वर्ण में से हूं, ना 4 आश्रम में से हूं। मैं कौन हूं? कि गोपियों के जो स्वामी हैं उनके दास के दास के दास 100 टाइम्स हायरार्की में जो नीचे है, मैं वहां पे हूं। तो वो अपने आप को भगवान का दास कहने में ही अपनी जीवन की परिपूर्णता कह रहे थे, अपनी विनम्रता के कारण। और यहाँ ये क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज? क्या कह रहे हैं कि मैं इसी में संतुष्ट हूं कि आप अपने किसी दास की सेवा में मुझे लगा के रखिए। और हम लोग क्या सोचते हैं? थोड़ा भगवत गीता पढ़ लिया, थोड़ा भागवतम पढ़ लिया, अरे अब तो मेरे को पता है ना, 16 माला जप करनी है, तुलसी की सेवा करनी है, एकादशी व्रत करना है, और बस हो गया भक्ति। धाम जाना है, हो गया भक्ति।
यहाँ प्रहलाद महाराज तो ऐसा नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि मुझे आपके किसी दास के सेवा में नियोजित कर दीजिए। जब हम आध्यात्मिक जीवन की बात करते हैं तो आध्यात्मिक जीवन सुपरफिशियल नहीं है, बहुत गहरा है। सुपरफिशियल किसको कहते हैं? जिसका रैपर चमकता हुआ होता है ना? तो दिस इज नॉट सुपरफिशियल। हम में से कई लोग शहरों में स्विमिंग पूल होते हैं, प्रभु जी, माता जी, प्रभु जी, सभी लोग, तो शहरों में स्विमिंग पूल होते हैं, उसमें ना लेवल्स होते हैं। बच्चों के लिए होता है तो वो 1.5-2 फीट ही उसकी गहराई होती है, इसमें बच्चे खेल कूद सकते हैं। और बड़ों के लिए होता है तो उसमें 4-5-6 फीट तक होता है कि थोड़े बड़े बच्चे। और फिर 8 फीट 10 फीट का जो पूल होता है वो सभी बड़े लोगों के लिए। तो उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में बहुत गहराई है। उस गहराई को हमको समझने की कोशिश करना चाहिए, उसको सुपरफिशियल नहीं बनाना चाहिए। अपने कंक्लूजन से हमको शास्त्रों की दृष्टि से हमको देखना सीखना चाहिए, भक्तों के माध्यम से उसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मुझे आपकी सेवा में नियोजित करो, लेकिन कैसे नियोजित करो? अपने किसी दास की सेवा में लगा दो। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि बाय स्टडीइंग श्रीमद् भागवतम एवरी इंटेलिजेंट मैन कैन गेट एक्सपीरियंस लाइक प्रहलाद महाराज। ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो आपका रियलाइजेशन भी उतना ही गहरा हो जाएगा जितना प्रहलाद महाराज का। थ्रू द हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स मेंशन्ड इन द ग्रेट लिटरेचर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, बाय फॉलोइंग, लेकिन आगे ही लिखते हैं तुरंत, बाय फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ प्रहलाद महाराज। जो 12 महाजन हैं, जो भगवान के महान भक्त हैं, उनके चरणों में अगर हम प्रार्थना करेंगे और उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, नकल करने की नहीं। नकल करना और फॉलो करने में क्या फर्क होता है, कोई समझाएगा? नकल करना और फॉलो करना दोनों में क्या डिफरेंस है? लगता है काल का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। 9:40 हो गया, पूरी स्तब्धता छा गई, ऐसा है क्या? जी प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी। जी फॉलो करने का मतलब कि जो हमारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए उनके द्वारा उनको उनके ऊपर चलना, और नकल करने का मतलब कि जैसा जैसा किया उन्होंने वैसा वैसा करना। हाँ, जैसे हम एक तैराक होने की जैसा और हम एक तैराक बन सकते हैं। We can be a swimmer and we can imitate a swimmer if we follow the instructions। अगर हम एक तैरना सिखाने वाले का इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो हम भी एक दिन तैरना सीख जाएंगे। लेकिन उसको फॉलो करने की बजाय उसका हाव भाव अपनाकर कूद जाएंगे समंदर में, तो क्या होगा? हमारी गति क्या होगी प्रभु जी? किस पार पहुंचेंगे हम? है ना? तो ये प्रॉब्लम है। इमिटेट नहीं करना है, फॉलो करना है। तो यहाँ प्रभुपाद बड़ा सावधानी से इसका तात्पर्य लिखे हैं, बाय फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज ऐसा कह तो रहे हैं, लेकिन उनके जैसा नहीं। वो जो कह रहे हैं उसको ठीक से समझ के हम अपना जीवन बचा सकते। कैसे? वन शुड गेन थरो एक्सपीरियंस दैट मटेरियल ऑप्युलेंस इज पेरिसेबल एट एवरी मोमेंट। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई जब तक मेरा पिताजी हिरण्यकश्यपु नहीं बनता तब तक मैं प्रहलाद महाराज की तरह क्यों सरेंडर करूं? तो ये तो काफी कठिन चैलेंज भगवान के सामने। तो ऐसे नहीं, फॉलो करने का मतलब होता है कि जो उन्होंने कहा है उसको गंभीरता से समझ के और फिर उस पर कार्य करना है।
जैसा प्रहलाद महाराज ने कंक्लूड किया, किस बेसिस पे कंक्लूड किया? जो उन्होंने देखा था। कैसे देखा था? कोई फिलॉसफी, कोई ड्राई फिलॉसफी, स्पेकुलेशन के बेसिस पे नहीं देखा था। उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा था कि उनके पिता का क्या प्रयास था और उसकी परिणति क्या हुई। तो कह रहे प्रभुपाद कि इस तरह हमें बुद्धिमानी से प्रहलाद महाराज की बातों पे विचार करना चाहिए और इस बात को गंभीरता से समझना चाहिए कि भौतिक जीवन की जितनी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो एक दिन नष्ट हो जाएंगी। इसकी वास्तविकता को हमें समझना चाहिए। Even this body for which we try to acquire so many sensual pleasures may perish at any time. ये जो शरीर है जिसके लिए हम इतनी सारी व्यवस्था करते हैं, वो भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। यही सच है। अभी तो ये ज्यादा किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। उसके तो चारों ओर अखबार में छप छप के आ रहा है। अब भागवतम तक जाने की नौबत ही नहीं आती। उसको समझ में आ रहा है कि आज जो व्यक्ति हमें सुप्रभात बोल रहा है, क्या कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीच भेज रहा है, कल को वही व्यक्ति संकट में नजर आता है। इतनी हालत खराब है संसार की। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को भक्तों से सीखना चाहिए। और क्या सीखना चाहिए? न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो सोल है ना, सिर्फ यही एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसका नाश नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर कोई वास्तव में अपना हित करना चाहता है या कोई व्यवस्था करना चाहता है तो अपनी आत्मा के लिए व्यवस्था करेगा, आत्मा के हित में कार्य करेगा। और प्रभुपाद कहते थे कि जो व्यक्ति अपने आत्मा के हित में नहीं कार्य कर रहा है, वो क्या कर रहा है? सुसाइड कर रहा है। ही इज कमिटिंग सुसाइड। आपने आज का जो भजन सुना या पढ़ा, उसमें क्या था? जानिया सुनिया बिस खाइनो, हरि हरि विफले जन्म गवाइनो। ये बात है। क्यों भक्तों को फॉलो करना चाहिए? देखिए ना, भजन लिखा हो एग्जैक्टली उस श्लोक का अर्थ लिख दिया है ना। तो जो व्यक्ति अपने आत्मा के हित में नहीं कार्य कर रहा है, वो जानबूझ के जहर खा रहा है। बाहर वो कितना भी नाम कमा रहा हो, कुछ भी काम नहीं आने वाला। इवन इफ वन रिसीव्स ए बॉडी विथ ए लॉन्ग ड्यूरेशन, ब्रह्मा जी के जितना भी उसको मिल जाए जीवन, और वो देवताओं के सरीखे हो जाए, चाहे वैकुंठी पहुंच जाए, उससे चाहे वो स्वर्ग ही पहुंच जाए, उसको कोई लाभ नहीं होने वाला। लाभ नहीं होने वाला। तो उसको क्या करना चाहिए? टू सेव वन सेल्फ। आजकल हम लोग खुद को बचाने में लगे हुए हैं। टीका कहाँ, दवा कहाँ, ये क्या नया नया दवा सब आविष्कार हो रहा है और बाजार में आते ही लुप्त हुआ चला जा रहा है। और कभी 1500 की दवा 1.5 लाख की मिल रही है। मतलब पूरा संसार हैरान परेशान है। किस चीज में? टू सेव वन सेल्फ। तो भैया कितो सेव वन सेल्फ, मृत्यु एक दिन ले जाएगी। आज ना ले जाए, कोरोना के दौर के पहले भी लोग मरते थे और कोरोना के बाद भी लोग मरते रहेंगे। मृत्यु एक दिन तो ले ही जाएगी ना। तो बचेगा क्या मृत्यु के बाद? वही बचेगा, आत्मा। तो एक जो भक्त होता है ना, वो जब खुद को बचाने की बात कर रहा होता है तो सिर्फ शरीर को बचाने की बात नहीं करता। शरीर तो वो इसलिए बचाने की कोशिश करता है ताकि उसके द्वारा वो भगवान की कुछ और सेवा कर ले, लेकिन वो वास्तव में आत्मा के हित में कार्य करने की कोशिश करता है। और नरोत्तम दास ठाकुर, जिन्होंने ये भजन, जिसका भजन आज हम लोगों ने सुना, उन्होंने एक भजन में क्या कहा है? छाड़िया वैष्णव सेवा, निस्तार पाइया छे केवा। यहाँ प्रहलाद महाराज भी वही कह रहे हैं ना कि मुझे आप अपने किसी भक्त के चरण की सेवा में लगा दीजिए, यही मेरी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं छाड़िया वैष्णव सेवा, निस्तार पाइया छे केवा। तो हम लोग को अगर निस्तार चाहिए, इस जीवन का सोल्यूशन चाहिए, अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए, तो हमको कोई एक वैष्णव चाहिए जिसको हमको सरेंडर करना चाहिए। वो कैसा वैष्णव चाहिए? शाब्दे परे च निष्णाता, जो शास्त्रों के कंक्लूजन में नहाया हुआ हो। शाब्दे परे च निष्णाता, एक्सपीरियंस के द्वारा, रियलाइजेशन के द्वारा और शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा जो पूरी तरह निष्णात हो। और क्या? कर्म में वो पूरी तरह क्या कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, भगवान के प्रति समर्पित कर्म में होना चाहिए।
तो ऐसा व्यक्ति ढूंढ के हमको सरेंडर करना चाहिए, तब उसकी सेवा के द्वारा हमारे जीवन का सोल्यूशन निकलेगा। तो अव्वल तो हम भगवान के बारे में नहीं समझते, भगवान के बारे में समझ भी जाते हैं तो पर्सनल एंडेवर से उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं, और वैष्णव सेवा का महत्व भूल जाते हैं, और हम अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाते। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज के एग्जाम्पल से हमको समझना चाहिए कि भौतिक जीवन कष्टमय है, इसका सोल्यूशन है कि हमें किसी वैष्णव को सरेंडर करना चाहिए। वन मस्ट बिकम कृष्णा कॉन्शियस एंड ट्राई टू फुल्ली अंडरस्टैंड कृष्णा। ये जो विचार है कि मैं सीधे भगवान की सेवा कर लूंगा, ये जो विचार है कि मैं सीधे भगवान से जुड़ जाऊंगा, है ना, यह विचार सेल्फिश विचार है, और ये भक्ति परंपरा के अनुरूप नहीं है, है ना। भक्ति के अनुसार, परंपरा के अनुसार क्या उचित है? एवं परंपरा प्राप्तम, भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा कि ये ज्ञान मैंने कैसे दिया है? परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान दिया है मैंने, सूर्यदेव से शुरू किया था परंपरा, ठीक है। तो हमें भी परंपरा के माध्यम से भगवान तक पहुंचने की चेष्टा करनी चाहिए। जैसे ही हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने प्रयास में विफल हो जाते हैं। तो साधु की सेवा इसलिए जरूरी है बिकॉज साधु उसका रिप्रेजेंटेटिव है, उस परंपरा का वह लिंक है ना। जब आपको याद हो, आप में से जो लोग गांव में रहे हैं, शायद अगर कोई रहे होंगे तो ये बात भी हम लोग 10-20 साल ही और कह सकते हैं, उसके बाद तो गांव भी शहर हो जाएंगे, तो ये बोलने से कोई समझेगा नहीं। गांव में जब कोई बाल्टी गिर जाती थी, किसमें? कुएं में, ठीक है ना, तो उस बाल्टी को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ता था? वो ढूंढते थे किसके यहाँ सीकर पड़ा हुआ है ना, तो वो सीकर ढूंढते थे, उसमें नीचे हुक लगा होता था, है ना। बाद में जब सीकर लेके पहुंचते थे तो पता चलता था सीकर तो ले आए, रस्सी नहीं है जी। तो फिर 2-3 घरों की रस्सी मिला के जोड़ते थे उसको, फिर सीकर बांधते थे, फिर उसको लेके घुमाते रहते थे, फिर कभी बाल्टी फंसती थी तो उसको खींच के ऊपर लाते थे। तो माध्यम है, चेन, जिससे हमारा उद्धार हो सकता है। लेकिन हम लोग कई बार अपने अहंकार में कोशिश करते हैं डायरेक्टली भगवान को छूने की या डायरेक्टली भगवान तक पहुंचने की। यह व्यवस्था एक कठिन कार्य है और इसमें सफलता की संभावना बहुत कम है। प्रहलाद महाराज रिजेक्टेड देम ऑल। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं इन सब को रिजेक्ट करता हूं। He simply wanted to engage as an apprentice under the guidance of a pure devotee. अब देखिए, जिसके लिए भगवान प्रकट हो गया वो कहता है भगवान मैं सीधे सीधे आपसे कुछ भी नहीं चाहता, मैं आपका एक भक्त चाहता हूं जिसके निर्देशन में मैं आपकी सेवा कर सकूं। वो किसकी बात कर रहे हैं? वो नारद मुनि की बात कर रहे हैं, जिससे उन्होंने भगवान की गौरव के बारे में सुना था। तो हमें भी अपने जीवन में ये प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम किसी भक्त को सरेंडर करें और उसके माध्यम से भगवान की सेवा करने का प्रयास करें। आज 9:51 हो गया, है ना। तो इसके पहले कि काल का ऐसा प्रभाव पड़े कि अगले बार व्यवस्थापक कहे कि भाई प्रभु जी 6 बजे शाम से ही क्लास होगा तो होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे आप सबों से बहुत प्यार है, इस क्लास से बहुत प्यार है, क्योंकि इसके माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सब आज के जो श्लोक है ना उनको ढूंढ के पढ़ने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आएगा इस भौतिक जीवन के बारे में, और फिर उससे आगे बढ़ने का रास्ता भी आपको समझ में आएगा। आज समय नहीं है, वरना आज हम सब लोग फिर से एक माला जप करते, बट इट्स लेट नाउ, विल बी 10 o'clock, इट्स नॉट फेयर। भौतिक परिस्थितियों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करिए, आपकी चिंता करने से परिस्थिति नहीं बदलती, वरना जो सबसे गरीब आदमी होता उसकी चिंता कर करके वो अंबानी जी का सारा धन हरण कर लेता, और अंबानी जी धन की कम चिंता करके वो गरीब हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं।
है ना। हमारी चिंता से भौतिक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आता। हाँ, क्या अगर हमारा चिंतन भगवान की ओर हो जाए, हमारा चिंतन अगर भगवान की ओर हो जाए, तो ये जो भय है भौतिक परिस्थिति का, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग भी कह सकते हैं भक्ति विनोद ठाकुर की तरह, मार बिरा कभी जे इच्छा तुम्हारा, मार बिरा कभी जे इच्छा तुम्हारा। कहते हैं, हे राधानाथ, आपका मेरे प्रति अधिकार है, आप जैसे रखना चाहे मेरे को, मैं संतुष्ट। तो मुझे आप लोगों से यही प्रार्थना करनी है कि मन लगाकर जप करें, मन लगाकर श्रवण करें, मन लगाकर भगवान के बारे में पढ़ें, ताकि आप इस जीवन में भी आनंद से भरे रहें और जीवन के बाद भी आनंद की व्यवस्था हो सके। मेरे ओर से इतना ही। अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो, कोई एक सजेशन है मेरा, पता नहीं आप लोगों का कोई सजेशन हो तो बताइए, कोई सवाल हो तो पहले पूछ लीजिए। एक मेरा छोटा सा सजेशन है, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। बताइए। मनोज दीक्षित प्रभु, हरि बोल, दंडवत प्रणाम। ये क्या हो क्या रहा है? ये अलग अलग लोगों के देवता कहाँ प्रकट हो रहा है? 12वें स्कंद भागवतम में जो लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि राजा बहुत कर लगाएगा, और ये कर से संबंधित जो लोग हैं वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं। ये देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। भागवतम सही जगह पहुंच रहा है। प्रभु जी, आप उपस्थित हैं कक्षा में? हरि बोल। मनोज दीक्षित प्रभु, हरे कृष्णा। लगता है उन्होंने। दंडवत प्रणाम, कैसे हो? प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। अरे वाह, अरे वाह, नए अवतार में देख रहा हूँ मेरा। दंडवत प्रणाम आपको, और प्लीज अपना दर्शन देते रहिएगा। आप सबों को देख के आप सबों को देख के बहुत उत्साह होता है। वो खिचड़ी पापड़ हलवा सब याद आ जाता है, फिर लगता है कि वो संभव है है ना। चलिए, बहुत बढ़िया प्रभु जी। अभी कहाँ हैं आप? जयपुर में हैं, कहीं और हैं? जयपुर, जयपुर। जय हो, गोविंद देव जी की नगरी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आते रहिए और जप करने का प्रयास करिए प्रभु जी, है ना। समस्त परिवार सहित करने का। आप तो ब्रजवासी हैं, आपको मेरी जगह होना चाहिए था, और मैं आपकी तरह नहीं प्रभु जी, हमेशा जीता रहता। मुझे याद है कि हम लोगों ने जब कक्षा शुरू की थी जोधपुर में, तो आप ही पहले ब्रजवासी थे जिनको हम जानते थे। आप इसी नाम से जाने जाते थे हमारे बीच। ठीक प्रभु जी, हरे कृष्णा। और प्रश्न, कोई सुझाव? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी प्रभु। प्रभु जी, आपने कहा था कि समस्त कार्य भगवान की अध्यक्षता में हो रहे हैं जी। तो मेरा यहाँ से एक डाउट आया मेरे को कि जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, तो ये कार्य भगवान की अध्यक्षता में समझ में आते हैं, लेकिन मैं यदि कोई कार्य कर रहा हूँ, मैं खुद कार्य कर रहा हूँ या जो हमारे आसपास जो व्यक्ति है वो कार्य कर रहे हैं, तो क्या वो तो स्वयं कार्य कर रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो भी भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं? तो ये कैसे, मैं समझ नहीं आ रही मेरे को बात, ये भगवान की अध्यक्षता में यदि सारे कार्य हो रहे हैं। बड़ी बात, वो बड़ी फिलॉसफी, बड़ी बात सोचना छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोटे स्तर पे सोचिए। ये जो देश है ये कानून के अधीन चलता है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, चलता है प्रभु जी। ठीक है ना। हाँ। लेकिन उसी में भी कोई चोरी का काम कर रहा है और कोई दूसरे की भलाई के लिए काम कर रहा है, करते हैं ना। हाँ प्रभु। हाँ। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ है, फिर भी दोनों व्यक्ति दो किस्म का काम कर रहा है, और जो कार्य वो कर रहा है उसके कारण वो दो किस्म की परिस्थितियों को झेलने के लिए विवश किया जा रहा है। यू अंडरस्टैंड? हाँ प्रभु जी। So this limited freedom that God has given us
and then the law of nature which is applied upon us, that both is given by the God himself. हाँ प्रभु जी। है ना? सो इसीलिए वो बात सच है कि मया दक्षिण प्रकृति सुईते सचराचरम। हमको लिबर्टी भी भगवान ही देते हैं, और फिर उस लिबर्टी का यूज और मिसयूज हम जो करते हैं उसका भागी भी भगवान ही बनाते हैं अपनी प्रकृति के द्वारा। ठीक है? अच्छा, हाँ ठीक है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया। अब से आप सोलर माला में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है। प्रभु जी अभी स्टार्ट करते हैं प्रभु जी। हाँ, मतलब कैसे कोरोना के बाद सोचा है, पहले सोचा है, मतलब क्या सोचा है पहले? आज एक्चुअली जो सब्जेक्ट मैटर था ना, वो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वही आज का सब्जेक्ट मैटर था, कि अगर हमारा जीवन आध्यात्मिक है तो हमारी कोई योजना होगी। जैसे भौतिक जीवन के बारे में हमारी योजना होती है, हमारे पैदा होने से पहले हमारे माँ बाप तय करने लगते हैं कि अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, क्योंकि वो उसके बारे में उनकी एक योजना है। फिर वो सोचते हैं इसको सबसे पहले तो केजी में यहाँ एडमिशन कराऊंगा, स्कूल उसमें पढ़ेगा, मीडियम अंग्रेजी पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा, कॉमर्स पढ़ेगा, आर्ट्स पढ़ेगा, शहर में कहाँ पढ़ेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, जेएनयू में पढ़ेगा, जयपुर पढ़ेगा। तो इस सब में हम लोग कार्य करने में प्रयासरत रहते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक जीवन में सफलता के लिए ये सब जरूरी है, इसके बारे में हमको कन्विक्शन है, राइट? तो उसके लिए हमारे मन में कोई योजना होती है। तो अगर आध्यात्मिक जीवन के सफलता के बारे में अगर हमारे मन में आश्वासन आ जाए तो उसके बारे में भी कुछ कुछ योजनाएं तो होंगी। कोई अपने बच्चे को 20 साल तक तो घर में नहीं बिठा के रखता कि मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तुझे तो स्कूल में मैं एडमिशन नहीं कराऊंगा, तेरे को स्कूल कॉलेज भेजूंगा नहीं, मैं तेरे को 20 साल में क्लास 1 में एडमिशन कराऊंगा, तो तब तक मौज कर ले। ऐसा थोड़े करता है कोई। करता है ऐसा क्या प्रभु जी? नहीं ऐसा तो नहीं। समय पे करता है ना, समय से उसको शिक्षा देता है, समय से अच्छे स्कूल भेजता है, समय से अच्छे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बोलता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि काम समय पे नहीं हुआ तो उसका फल जो है वो अच्छा नहीं निकलेगा। तो उसी तरह आध्यात्मिक जीवन के बारे में अगर हमको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो वो दिखना चाहिए हमारे प्रयासों में। इसलिए मैंने आपको कहा कि प्रभु जी आप कब से जप करना शुरू कर रहे हो, तो अगर इस जप को आपने होल्ड, हम कुछ चीजों को ऑन होल्ड डाल देते हैं, है ना? जैसे हम हॉस्टल में रहते हैं ना, तो हम दरवाजे के पीछे ही हुक लगा होता है और उस पे हम कपड़े टांग के रखते हैं, तो वो सारे कपड़े ऑन होल्ड होते हैं। अब आपकी मर्जी है कब उसको आप पहनेंगे। तो अगर वो जप माला भी ऑन होल्ड है तब तो दिक्कत है। उसको हाथ में लेना है और उसको घुमाने का प्रयास करना है और हरिनाम का उच्चारण करना है, ताकि उससे जो मिलने वाला लाभ हो वो जल्दी से जल्दी मिलने लगे। आप गौर से सोचो ना, आप गौर से सोचो, अभी लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, है ना? तो ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, इसका मतलब अगर उसके बगल में ऑक्सीजन रख दिया जाए तो वो क्या बोलेगा कि नहीं नहीं अभी घड़ी शुभ नहीं है, बाद में ऑक्सीजन कनेक्ट करना। वो बोला अभी मुझे नींद आ रही है, अभी छोड़ दो, बाद में लगाऊंगा। ऐसा बोलेगा क्या? नहीं ऐसा तो नहीं बोलेगा। तो अगर हमको लगता है कि आध्यात्मिक जीवन में प्रयास जरूरी है तो हमको आज अभी से ही प्रयास करना चाहिए। अगर प्रसाद नहीं लिया हो तो प्रसाद लेते वक्त महामंत्र बोलना जरूर, महाप्रसादे गोविंदे। प्रसाद ले लिया हो तो सोने के पहले जाके भगवान को प्रणाम करना कि भगवान आज तक आपको मैंने ऑन होल्ड डाला था, आज से मैंने आपको पकड़ लिया है, आपको छोड़ूंगा नहीं, 24 घंटे आप मेरे साथ हैं। चाहे मैं जप करूंगा, चाहे जो मैं कार्य करूंगा उसका फल आपको अर्पित करूंगा, चाहे मैं पढ़ूंगा तो मैं आपके बारे में पढ़ूंगा, अगर मैं सपने में भी भरोसा करूंगा कि कोई मेरे मदद के काम आएगा तो मैं आप पे डिपेंड करूंगा, अपने जिगरी पे नहीं करूंगा, अपने संबंधियों पे नहीं करूंगा। समय ऐसा आ गया है कि आज अगर किसी संबंधी के बारे में पता भी चलता है कि वो भीषण परिस्थिति में है तो पहले तो अपने 72 कोट पहन के वो दूर खड़ा रहता है ना? देख भी नहीं पाता चेहरा, कोई और आदमी वीडियो ला के देता है कि जी इनका दाह संस्कार हो गया। ये परिस्थिति है तो कोई किसी के काम नहीं आ सकता।
केवल भगवान ही सबों में काम आ सकते हैं। इसलिए बहुत श्रद्धा और दृढ़ता पूर्वक भगवान पे डिपेंड होकर हमको कार्य करना चाहिए। ऐसा मेरी आपसे विनती है, आग्रह। ठीक है प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन और था। अच्छा, आपने बोला था पहले, लेकिन मेरा एक डाउट है पहले तो नहीं, अभी अभी और एक डाउट और आया प्रभु जी, मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ प्रभु जी। जी बोलिए ना, बोलिए। प्रभु जी, भगवान ये कहते हैं कि एवं सतत युक्ता, ये तो वो सतत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि हाँ। लगातार सतत। अब ये जो 16 माला है, तो क्या 16 माला करने से और ये जो सतत शब्द है, क्या दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि एवं सतत युक्ता ये वो वाले जो है? ये किसने कहा कि 16 माला अपने आप में पूरा काम है? वो तो आई कार्ड है प्रभु जी। 16 माला करने के बाद हम में वो शुद्धता आती है कि हम बाकी जो समय है वो भगवान में डेडिकेट कर पाएंगे। जब तक वो चेतना ही नहीं, सुबह धोबिया धुलाई नहीं होगी ना सुबह सुबह चेतना की, तब तक दिन भर वो लगेगा नहीं कृष्ण में, है ना। तो वो सुबह चेतना को धोने के लिए हरिनाम, हरिनाम हमारी चेतना को शुद्ध करता है। फिर दिन भर में जितना समय बचता है हमारे पास, उसको हम भगवान की सेवा में खर्च करने की कोशिश करते हैं। चाहे शहर हमको डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर कहता हो, लेकिन हम खुद को गोविंद के सेवक मान के वो सेवा भी करते हैं। तो वो चेतना आती तब है जब भगवान के नाम का पवित्र जप हम सुबह कर लेते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, वो अंतिम कार्य नहीं है, वो पहला कार्य। ठीक प्रभु जी। हाँ प्रभु। अभी और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नहीं नहीं, अभी नहीं है प्रभु जी। हाँ, मतलब कल के लिए कुछ होल्ड पे नहीं होना चाहिए, ठीक ना, प्रॉमिस? ओके, किन्हीं और का हरे कोई? कृष्ण प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी, एक डाउट मेरा भी है। तो लाइक व्हाई कांट वी डायरेक्टली सर्व टू द गॉड, एंड व्हाई वी जस्ट नीड अ इमीडिएट लाइक मीडिएटर ओवर देयर? तो ये कहना, ये कभी कभी क्वेश्चन उठता है। तो हाँ, लाइक आई वांट टू जस्ट गेट, बिकॉज उसका कारण मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्यों उठता है। इस संसार में जितने भी माध्यम होते हैं ना इस भौतिक जगत में, वो सारे माध्यमों ने हमको ठगा होता है। तो हमको लगता है कि ईश्वर के मार्ग में भी कोई अगर माध्यम की बात कर रहा है तो एक शंका होती है, कहीं ये उचित है, जरूरी है, गैर जरूरी है, या ठगने का कोई व्यवसाय तो नहीं है ना। तो इस नाते ये सवाल तो ठीक है, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, हमारे पास भक्ति का तो और कोई जरिया ही नहीं है भक्तों के सिवा। हम उन्होंने क्या किया उसका अनुसरण करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या किया, तो वो कह रहे हैं कि भगवान मुझे आपकी सेवा के बारे में जिस व्यक्ति ने बताया, मुझे उस व्यक्ति की सेवा में नियोजित कर दो, तो मैं पूरी तरह आपकी सेवा में जुड़ा रहूंगा हमेशा। इट्स एज सिंपल एज दैट, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यही बात है, मीडियम इज जस्ट ए फैसिलिटेटर, मीडियम इज जस्ट ए फैसिलिटेटर, है ना। और वैसे आप क्रूड लैंग्वेज में समझ पाए तो आप देखते होंगे पानी की बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं और उसके बगल में आपका घर होता है। अगर पानी की टंकी से सीधे वो पानी आपके घर पे गिरा दिया जाए तो छत टूट जाएगा और आपको पानी प्राप्त भी नहीं होगा, आप उसको पी भी नहीं पाएंगे। लेकिन जब पाइप के जरिए नल लगा के आपके पास पहुंचाया जाता है तो आप अपने कन्वीनियंस से उस जल का उपयोग करते हैं और अपना जीवन अच्छे से गुजार लेते हैं, है ना। सो ए मीडियम इज लाइक दैट, मीडियम हेल्प्स यू इन गाइडिंग, medium helps you in understanding, and medium holds your hand in the process. ठीक है प्रभु जी? यस प्रभु जी। तो इसीलिए एक्चुअली हमारा मन इसलिए डरा हुआ रहता है बिकॉज भौतिक जीवन में हम बहुत ज्यादा ठगे गए, है ना। तो इस कारण हमारे मन में शंका आना बहुत स्वाभाविक है। जीवन भर ठगे जाते हैं हम प्रभु जी। वो जो मित्र, जो पत्नी, वो कहती है मैं जन्म जन्म से तुम्हारी हूं, है ना। तो वो अभी कोई कोविड से मर रहा है तो उसके नजदीक भी नहीं जा पा रहा है। ये हालत है, प्रकृति ने ऐसा जिसको सारे पर्दे उतार के रख दिए सभी किस्म के वादों से और सभी किस्म के आश्वासनों से। तो इसीलिए आपका ये डाउट सही है, बट हमें भक्तों को फॉलो करना है
तो उनका ये इंस्ट्रक्शन है, इसीलिए उसी में हम अपनी सिद्धि मानते हैं। वो एक मतलब गारंटीड तरीका बताया है भगवत प्राप्ति का, तो हम लोग तो गारंटीड तरीके पे चलेंगे, किसी झोला छाप वाले पे तो नहीं चलने वाले। ठीक है प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो आज इस डाउट को आप मिट्टी में दबा देंगे ना, कि फिर कोई नया वर्जन लेके आएंगे कल उसमें? नहीं प्रभु जी, यस नहीं ना। आज से भगवत गीता पढ़िए फिर और हरिनाम करिए, मेरा ये आग्रह है आपसे जी। और कोई सवाल? सन्नाटा है। ठीक है, समय भी काफी हो गया, 10 बज गया। ठीक प्रभु जी, तो मेरा प्रस्ताव और सुझाव अगले सप्ताह फिर, ठीक है ना? मैं भी ऑन होल्ड रखता हूँ उसको, तब तक के लिए हरे कृष्णा। यस, थैंक यू प्रभु जी। सो हम लोग सभी भक्त हैं जो एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे प्रभु जी के लिए, है ना, कि प्रभु जी हम लोगों के लिए इतना समय निकाल रहे हैं और हम सब लोग को उत्साहित कर रहे हैं भक्ति के लिए, और हमें भी फिर उस भक्ति में उत्साह से भाग भी लेना चाहिए, है ना। इसके लिए हम प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार हम सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, है ना। सब म्यूट कर सकते हैं अपने आप को आप लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।